नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम मेरे साथ हैं। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या इशू थे, किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई? देखिए, कोई मुद्दा नहीं था, कोई इशू नहीं था। ये था कि नया साल है तो आपको नई खबर भी मिलनी चाहिए। तो अब महाकुंभ एकदम हमारे सामने आ गया है। तो 13 तारीख को पहला स्नान है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि जो नॉर्दर्न रेलवे की तैयारियां हैं हमारे 3 स्टेशन पे, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराएं। साथ ही जो नया टाइम टेबल लागू हुआ है आज से, उसमें जो चेंजेस हैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सर, जो महाकुंभ है उसको लेकर रेलवे की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। किस तरह से ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि क्राउड भी ज़्यादा रहेगा, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? देखिए, जो स्नान वाले दिन है उस दिन एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी, बाकी दिन कम चलेंगी। उसमें हम लोग ने ये प्लान किया है कि हम क्राउड को पहले ही सेग्रीगेट करेंगे। मानिए हमारे 3 स्टेशन हैं, प्रयाग संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफा मऊ। तो जंक्शन पे अगर हमारे यात्री आते हैं, तो जिनको अयोध्या जाना है तो हम डायरेक्ट करके एक यात्री आश्रय की तरफ भेजेंगे। लखनऊ वाले अलग, बनारस वाले अलग, और बाकी जौनपुर और बाकी डायमेंशंस के लिए अलग। वहाँ पे हम उनको बिठाएंगे आराम से, और वहाँ पे असेसमेंट करके फिर हम ट्रेन पे उनको कंट्रोल्ड मैनर में लेके जाएंगे। और जो ये हमारे आश्रय भी हैं, उनको हमने सेग्रीगेट किया है, कम से कम 2 हिस्से किए हैं, जिसमें पूरी भीड़ एक साथ ना आए, हम कंट्रोल कर सकें। और उसमें भी एक छोटा सा एरिया बनाया है जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको हम अलग रख के उनको प्रायोरिटी पे हम ले जा सकें। और जो सबसे पास वाला कोच है, उसमें हमारे जो आरपीएफ और कमर्शियल के साथी हैं, उनको आराम से बिठा सकें। सर, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी दबाव रहता है, तो प्लेटफॉर्म पर किस तरह से व्यवस्था की जाएंगी? प्लेटफॉर्म पे दबाव रहता है, इसीलिए प्लान ये है कि जो गाड़ी है पहली फुल कॉम्पोजिशन होगी, 22 कोच की होंगी। जैसे ही गाड़ी आएगी उसका 1 मिनट लेके दरवाज़ा खोले जाएंगे, लाइटें जला दी जाएंगी, और उसके बाद जो हमारे ये यात्री आश्रय हैं वहाँ से यात्रियों को लेके आया जाएगा। यात्री आश्रय से जो प्लेटफॉर्म की दूरी है वो मैक्सिमम करीब 100 मीटर है। अगर प्लेटफॉर्म 1 पे ही गाड़ी है तो हो सकता है उनको 30-40 मीटर चलना पड़े और वो प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे, और फिर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डायरेक्शन में हम भेज देंगे उनको। वहाँ पे हर खंबे पे हमारे आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ होंगे, बाकी डिपार्टमेंट के भी स्टाफ होंगे, और हम लोग उनको प्यार से चढ़ाएंगे गाड़ी में। और जब पूरा संतोष हो जाएगा कि सब आराम से बैठ गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, तब जो उस प्लेटफॉर्म पे स्टेशन मास्टर हैं उस गाड़ी को वो चलवाएंगे। सर, श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे श्रद्धालु होंगे जो प्लेटफॉर्म पे रुक जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे रुक जाते हैं, तो उनके लिए अलग से कोई रैन बसेरा तरह का या कुछ रेलवे की तरफ से रुकने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, इस बार करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्सपेक्टेड हैं। उनके रुकने और रहने के लिए अरेंजमेंट जो है वो बाहर है, वो स्नान एरिया में है। वो जिस भी अखाड़े के हैं वो उधर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके रहेंगे। जो प्लेटफॉर्म है उस पे हम लोग, जब गाड़ी आएगी, हम लोग लोगों को गाइड करेंगे कि किस प्रकार से नियरेस्ट गेट से वो बाहर जा सकें। क्योंकि एक बार वो निकलेंगे तब पीछे से दूसरी गाड़ी आएगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई क्लैश हो या मतलब मिक्सअप हो भीड़ का। तो वो जिस ग्रुप के साथ आए हैं अपना वो बाहर जाएं। ये है कि इनकमिंग में अगर वो आधा 1 घंटा पहले आ गए और गाड़ी नहीं है, तो हमने अलग अलग यात्री आश्रय बनाए हैं, उसमें वो आके आराम कर सकते हैं। और वहाँ पे ही कुछ खान पान के लिए है, ऑन पेमेंट ऑफ कोर्स, और बाथरूम बने हुए हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। और वहाँ से फिर हमारे जो सेवक हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, वो उनको ट्रेन तक पहुँचा देंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। महाकुंभ के लिए कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और किस तरह से, कहाँ कहाँ से ये चलेंगी, कुछ ऐसी योजना बनी है? इसमें देखिए काफ़ी सारी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल्स हैं जिसकी हम लोग भी अप्रूवल दे रहे हैं। इसमें ये जो गाड़ियाँ हैं ये नॉर्मली जो मेन स्नान दिन है उस दिन और उससे आगे 2 दिन तक नहीं आएंगी, क्योंकि उस दिन वैसे दूसरी स्पेशल्स बहुत चल रही होंगी। जैसे हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान से आएंगी, वो नॉर्मली हम ऊंचहार या फाफा मऊ तक ही लाएंगे, और वहाँ पे रुकेगी 4-6 घंटे, वहीं हम मेंटेन करेंगे और वापस भेज देंगे। ये हुई लॉन्ग डिस्टेंस। बट नॉर्मली लास्ट कुंभ में भी देखा गया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूपी से आते हैं और टुवर्ड्स पंजाब साइड। तो उसके लिए हम लोग जो हैं यहाँ से बनारस, अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ, इन 4 जगहों के लिए नॉर्दर्न रेलवे से चलेंगी। जो यात्री मानिए बिहार साइड, उड़ीसा साइड जाना चाहते हैं, वो सब
जो प्रयागराज जंक्शन है नॉर्थ सेंट्रल वाला, वो लोग चलाएंगे, टुवर्ड्स कानपुर भी वो चलाएंगे, दिल्ली की तरफ वो चलाएंगे, हम भी चलाएंगे दिल्ली की तरफ। तो मिलजुल के हम ये करेंगे। तो इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है। अब मैं प्रयागराज की बात करूं तो उन्होंने भी सूबेदारगंज, चोखी, ये सारे स्टेशन भी तैयार किए हैं। तो करीब 9 रेलवे के स्टेशन हैं जो केटर करेंगे सारी ट्रेन्स को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल महाकुंभ के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने सभी तैयारियां कर ली हैं। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।